And I'll tell you how the Lord led me into the baptism of the Holy Spirit. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कैसे परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा की बपतिस्मा में अगुवाई की। He pointed me to the example of Jesus. उसने मुझे यीशु मसीह का उदाहरण दिखाया And I meditated on that. और मैंने उस पर मनन किया। When Jesus was anointed with the Holy Spirit, what did he do? जब यीशु मसीह को पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ, पवित्र आत्मा से वो अभिषिक्त किया गया, तब यीशु ने क्या किया? He allowed John the Baptist to put him right down in the water, baptize him. उसने अनुमति दी कि बपतिस्मा देने वाला यूहन्ना उसे पानी में नीचे ढकेले और पानी में डालकर उसका बपतिस्मा करे। Baptism is a Greek word which means immersion. और बपतिस्मा जो है वो एक यूनानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब है डुबाना। He immersed him उसने उसे डुबाया, and lifted him up. That's got a meaning. उसे डुबाकर फिर उठाया और इसका एक अर्थ है। The meaning there was Jesus was saying, I am willing to let anybody sin against me. उसका अर्थ ये है कि यीशु ये कह रहा था, मैं तैयार हूं कि कोई भी मेरे खिलाफ पाप करे तो भी, Trouble me, अगर कोई मुझे तकलीफ दे तो, harass me, मुझे सताए, put me down, मुझे नीचे ढकेले, rebuke me, मुझे फटकारे, treat me badly, मेरे से दुर्व्यवहार करे, बुरा व्यवहार करे, name it, चाहे जो कुछ क्यों ना हो, but then push me down. वे मुझे नीचे ढकेल दे, I will not fight. मैं नहीं लड़ूंगा। He did not struggle with John the Baptist when he was putting him down. He submitted. जब यूहन्ना बपतिस्मा उसे नीचे डाल रहा था पानी में, तो उसने उससे संघर्ष नहीं किया, उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि वो उसके प्रति अधीन हो गया, समर्पित हो गया। Put me down in the water, John. और उसने कहा, यूहन्ना मुझे पानी में नीचे ढकेल दे। Accept it. Accept evil that people do to you. उसे स्वीकार कीजिए, जो दुष्टता लोग आपसे करते हैं उसे स्वीकार कीजिए। Keep quiet when people speak evil of you. जब लोग आपके बारे में बुरा कहते हैं तो चुप रहिए, shut. Don't अपने मुंह को बंद कीजिए, argue with them. उनसे विवाद न करे। You're not going to convince a man who hates you that you're righteous and he's wrong. जो व्यक्ति आपसे घृणा करता है उसका आप मन नहीं बदल सकते, ये नहीं समझा सकते कि आप सही हो और वो गलत है। Don't waste your time arguing with them. आपका समय न गवाए उनसे विवाद करने में। As a servant of God, I've experienced many people accusing me, mostly falsely. परमेश्वर का सेवक होने के नाते मैंने ये कई बार अनुभव किया है कि लोग मुझ पर दोष लगाते हैं, अधिकतर बार झूठा आरोप लगाते हैं। And I always tell them, और मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, my answer is Matthew 27 verse 14. और मेरा उत्तर वही है जो मत्ती 27 उसके 14 वचन में पाया जाता है। Jesus did not answer him even to a single charge. यीशु ने उसको एक बात का भी उत्तर नहीं दिया, और इंग्लिश में लिखा है एक भी आरोप का उत्तर नहीं दिया। Jesus did not answer him to regard to even a single charge. यीशु ने उसको एक बात का भी, किसी एक भी आरोप का उत्तर नहीं दिया। Many years ago, there was a man of God in this country called Brother Buck Singh, who I कई वर्षों पहले इस देश में परमेश्वर के एक जन हुआ करते थे जिनका नाम था भक्त सिंह, respected very highly. जिनका मैं बहुत ज्यादा आदर करता था। 60 years ago, when I was a young 25-year-old man, 60 वर्षों पहले जब मैं एक जवान 25 वर्ष का व्यक्ति था, or 61 years ago when I was 24 or so, या 61 वर्षों पहले जब मैं 24 वर्ष का था, or maybe when I was 23, even earlier, शायद उससे भी पहले, शायद जब मैं 23 की उम्र का होऊंगा, काफी पहले, he told me 3 things. उन्होंने मुझे 3 बातें बताई। He was about 36 years older than me, older godly man. वो लगभग मुझसे 36 वर्ष उम्र में बड़े थे, परमेश्वर के एक ईश्वरीय जन थे। Now, with the Lord. अब वे प्रभु के पास जा चुके हैं। He said, number 1, उन्होंने मुझसे कहा, सबसे पहले you're a servant of God in your entire life. You must never make your financial needs or any needs known to man. उन्होंने कहा, तुम परमेश्वर के एक सेवक हो, अपने पूरे जीवन में तुम्हें अपने किसी भी आर्थिक जरूरत को किसी मनुष्य को नहीं बताना है, किसी मनुष्य को पता नहीं चलने देना है। You have a Father in heaven who will provide for you. तुम्हारा स्वर्ग में एक पिता है जो तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम्हारी परवाह करेगा। He will take care of you, and those words have been true. वो तुम्हें संभालेगा, और उनके शब्द सच निकले हैं। God has provided all my needs, all these 60 years since the Lord called me to leave my job.
परमेश्वर ने मेरी सारी जरूरतों को पूरा किया है इन पिछले 60 वर्षों में, जब से मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी without my ever asking anybody for money और मैंने कभी किसी से पैसा नहीं मांगा, फिर भी प्रभु ने मेरी जरूरतों को पूरा किया। or sending out a prayer letter or anything else. या मैंने कभी एक निवेदन का पत्र, प्रार्थना निवेदन का पत्र कहीं नहीं भेजा, या कोई भी चीज। People take it lightly. कुछ लोग इसे बड़ा हल्के से लेते हैं, That's not how most Christian workers live. पर अधिकतर मसीही मसीही काम करने वाले वो ऐसा नहीं जीते। Do that. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। Second thing he said, but दूसरी चीज जो उन्होंने कही, himself lived like that. और भाई भक्त सिंह खुद ऐसा जीवन जीते थे, That's why I respect him. इसलिए मैं उनका आदर करता हूँ। Secondly, he said to me, दूसरी चीज उन्होंने मुझसे कही, don't buy luxurious things for yourself. अपने आप के लिए बड़े ऐशो आराम की चीजें ना खरीदना, ऐशो आराम की वस्तुएं ना खरीदना। Be satisfied with simple things. साधारण चीजों से संतुष्ट होना। Simple food and simple clothes. साधारण सा भोजन, साधारण से वस्त्र। You look at my shirt, somebody gave it to me. What do I do? आप जब मेरा शर्ट देख रहे हो, किसी ने मुझे दिया है, मैं क्या करूं उसका? I thought a lot about this also. और एक बार मैंने प्रभु को इस बारे में भी पूछा, इस बारे में भी खोजा, I said, Lord, can I wear a colorful shirt like this? और मैंने कहा, प्रभु क्या मैं इस तरीके का रंग बिरंगी अलग अलग रंगों का शर्ट पहन सकता हूं क्या प्रभु? When I read in the Bible, look at the flowers of the field, how God clothes them with so many multiple colors. It's okay, don't worry what people say. और फिर मैंने एक बार बाइबल में पढ़ा कि प्रभु ने कहा है कि इस पृथ्वी के फूलों को देखो, कैसे परमेश्वर उन्हें अलग अलग रंगों से वस्त्र पहनाता है, और इसलिए मुझे पता चला कि कोई मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं, लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता। The thing is, don't waste money on it. मुख्य बात यह है कि मुझे उस पर पैसा नहीं बर्बाद करना है। Don't bother about what people say. लोग क्या कहते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Don't waste money on yourself. अपने आप पर पैसा जाया ना करे, उसे व्यर्थ में खर्च ना करे, Live simply. साधारण तौर पर जिए। And thirdly, और तीसरी बात जो उन्होंने कही, he said, this is the most important. उन्होंने कहा सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी, When people accuse you, जब लोग आप पर दोष लगाते हैं, keep quiet. चुप रहो। 62 years ago, he told me that. 62 वर्षों पहले उन्होंने मुझसे ये कहा, And I've tried my best to follow it. और मैंने अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिश की है उसको पूरा करने की, उसका अनुसरण करने की। I give you that advice too. मैं आपको भी ये सलाह देता हूँ। As we face the new year, जब हम एक नए वर्ष का सामना करते हैं, say, Lord, I want to see if you have got something to say against me. That I'll listen to. और कहिए, प्रभु मैं वो सुनना चाहता हूँ, अगर तेरे पास मेरे खिलाफ कुछ है तो वो मैं सुनना चाहूंगा। People say, let them say what they like. पर अगर लोग मेरे खिलाफ कुछ कहते हैं, वो जो चाहे वो कहने दे प्रभु। Not going to waste our time. हम अपना समय उसमें जाया नहीं करेंगे, व्यर्थ नहीं कमाएंगे। We'll be ruining ourselves. हम अपने आप को नाश करेंगे अगर हमने ऐसा किया तो। Many years later, the Lord showed me also कई वर्षों पहले प्रभु ने भी मुझे दिखाया, from Ephesians 6, इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय से, the great danger of arguing with people लोगों से विवाद करने का जो एक बड़ा और महान खतरा है, is this. वो ये है। Argument can become like a struggle. और जब हम विवाद करते हैं तो वो एक संघर्ष के समान होता है। You argue with your wife, आप अपने पत्नी से विवाद करते हो, it's a struggle. It's a mental struggle. वो एक संघर्ष है, एक मानसिक संघर्ष है। You have to think of something more clever than what she said or what he said. आपको सोचना पड़ता है कि उसने जो कहा, आपके पत्नी ने कहा, आपके पति ने जो कहा, उससे एक और भी चतुर बात आपको सोचनी पड़ती है to win that argument. ताकि आप उस विवाद को जीत पाओ। That's not your calling. ये आपकी बुलाहट नहीं है। We are called to peace. हमें शांति के लिए बुलाया गया है। And it says here in Ephesians 6 and verse 12. और यहाँ इफिसियों 6:12 में लिखा है, Remember this verse all your life because it's helped me tremendously. इस वचन को अपने जीवन भर याद रखिए क्योंकि इसने मेरी बहुत ज्यादा सहायता की है। Our struggle is not against human beings. क्योंकि हमारा ये मल युद्ध या हमारा ये संघर्ष लहू और मांस के साथ नहीं है या मनुष्यों के साथ नहीं। Did you hear that? क्या आपने इसे सुना क्या? Never struggle with a human being in कभी भी किसी मनुष्य के साथ संघर्ष ना करें, words or
चाहे शब्दों में हो Physically, I know physically you won't go fighting with people. या शारीरिक तौर पर। मैं जानता हूं कि शारीरिक तौर पर तो आप जाकर किसी से लड़ाई नहीं करोगे, हाथापाई नहीं करोगे, Don't fight with words also. पर शब्दों से भी लड़ाई ना करो। Let them think they have won the argument. उन्हें सोचने दे कि वे उस विवाद को जीत गए। Don't be like a child who says, "No, I must win this argument." No. एक बच्चे के समान मत बनिए जो कहता है नहीं मुझे ये विवाद जीतना ही है। नहीं, Let him think he has won. उसे सोचने दे कि वो जीत गया। Let him think you're the devil himself. They called Jesus Beelzebul the devil. What did he do? उसे उस सामने वाले व्यक्ति को सोचने दे कि आप स्वयं शैतान हो। लोगों ने तो यीशु को बलजबुल, शैतान का अधिपति, भूतों का अधिपति कहा, सरदार कहा। उसने क्या किया? You know what he did? क्या आप जानते हो यीशु ने क्या किया? He did not keep quiet. He said, "You're forgiven." यीशु चुप नहीं रहा। यीशु ने कहा तुम्हें क्षमा मिलती है, तुम क्षमा किए जाते हो। When they accused him falsely, he kept quiet. But when they जब उस यीशु पर झूठा आरोप लगाया गया, दोष लगाया गया, तब वो चुप रहा। called him a devil, he said something. पर जब उसे शैतान कहा गया तो यीशु ने कुछ कहा। He said, "You're forgiven." यीशु ने कहा तुम क्षमा किए जाते हो। Read in Matthew 12. आप मत्ती 12 में से पढ़े। Forgive. क्षमा कीजिए, Forgive even if they call you the devil, forgive. Jesus said, क्षमा कीजिए, अगर वे आपको शैतान क्यों ना कहते फिर भी क्षमा कीजिए। if they call the head of the house Beelzebul, how much more they will call members of his family. Are you a member of his family? और यीशु ने कहा अगर वे उस परिवार के मुखिया को बलजबुल अर्थात भूतों का, दुष्टात्माओं का सरदार कहते हैं, तो उसके परिवारजनों को और क्या कुछ नहीं कहेंगे? क्या आप उसके परिवार के जन हो या नहीं? They'll call you worse names than Beelzebul. वो आपको तो बालजबुल से भी ज्यादा बदतर और ज्यादा बुरे नाम बुलाएंगे। Yeah, I've been called worse names than that. और मुझे भी उससे बुरे नाम लोगों ने बुलाए हैं। From the time I started preaching on the streets, जिस समय से मैं सड़कों पर जाकर प्रचार करता था, उस समय से people call me all the time. I say, okay, और लोगों ने मुझे अलग अलग प्रकार के नाम कहे और मैंने कहा ठीक है। it's a privilege to belong to the household of the Lord. पर प्रभु के घर का होना, प्रभु के परिवार का एक व्यक्ति होना, वो एक बड़े सौभाग्य की बात है। But we don't fight with them. Our struggle is not with flesh and blood, Ephesians 6:12. पर हम उनसे लड़ते नहीं, झगड़ते नहीं। हमारा संघर्ष, हमारा मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है, इफिसियों 6:12। Because we have to concentrate all our energy, verse 12, to fight against evil rulers and powers in the heavenly places. क्योंकि हमें अपने सारी जो सामर्थ्य है, सारी जो ऊर्जा है, उसे बचाए रखनी है, ताकि हम प्रधानों से और अधिकारियों से, जो आत्मिक सेना जो आकाश में है, उनसे हमें लड़ना है। The world forces of darkness, spiritual forces of wickedness. और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से हमें लड़ना है जो आकाश में है। Never did that in the Old Testament. पुराने नियम में वे लोग ऐसा कभी नहीं करते थे। Nobody, not even Elijah or Moses, fought against these heavenly powers. और कोई भी, यहाँ तक कि एलिया और मूसा ने भी कभी भी इन स्वर्गीय सामर्थ्यों से, स्वर्गीय ताकतों से लड़ाई नहीं की। Satanic powers. जो शैतानी सामर्थ्य है उनसे लड़ाई नहीं की। They were fighting the Ammonites and Moabites and Amorites and so many ites there were. और वे अमोरियों से, अमोनियों से और मवाबी लोगों से, इन्हीं लोगों से लड़ रहे थे। They fought against them. वे उन्हीं से लड़ाई करते थे। Oh, Lord, help me to overcome this enemy and that enemy and the enemy, the Assyrians and the Babylonians. और उनकी प्रार्थना यही होती थी, प्रभु मुझे सहायता कर इस शत्रु पर विजय प्राप्त करने में, उस शत्रु से विजय प्राप्त करने में, उस तीसरे शत्रु से विजय प्राप्त करने में। और वे असूरियों से लड़ते थे, बेबीलोन के लोगों से लड़ते थे। They were fighting always with human beings. वे हमेशा मनुष्य से ही लड़ाई कर रहे थे। That is old covenant. ये पुरानी वाचा है। Don't get back to the old covenant. Today, फिर एक बार पुरानी वाचा में न लौट कर जाए। our fight is against evil forces in the heavenlies. Do you know आज हमारी जो लड़ाई है वो है उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। there are demons in the heavenlies? क्या आप जानते हो कि आकाश में दुष्टात्माएं हैं? God dwells in the third heaven. What we परमेश्वर तीसरे स्वर्ग में रहता है। see around us, we call this universe, is the first heaven. और हम जो अपने आसपास देखते हैं, जिसे हम आकाश या इस विश्व को कहते हैं, वो तीसरा, वो पहला स्वर्ग है। Between this first heaven and the third heaven, there is a second heaven. That's और इस पहले स्वर्ग में जहाँ जो हमें दिखता है और तीसरा स्वर्ग जहाँ परमेश्वर रहता है, उसके बीच में एक दूसरा स्वर्ग है। where demons are. और वहाँ सारे दुष्ट आत्माएं हैं। Demons were cast out from God's presence in the third heaven to the second heaven. The other, जो दुष्ट आत्माएं थे उन्हें परमेश्वर के उपस्थिति से तीसरे स्वर्ग से निकाल दिया गया था, नीचे फेंक दिया गया था। वे दूसरे स्वर्ग में आ चुके हैं। they're not in hell. वे वहां हैं। दुष्ट आत्माएं दूसरे स्वर्ग में, वे नरक में नहीं है। No demon is in hell.
कोई भी दुष्ट आत्मा नरक में नहीं है। They'll be in the lake of fire finally, but right now आखिरकार तो वे अग्नि के झील में जाएंगे, पर इस समय they are there. वे वहां है। That's why they're called evil forces in the heavenlies. इसीलिए उन्हें दुष्टता की आत्मिक सेनाएं जो आकाश में है, इंग्लिश में लिखा है जो स्वर्ग में, ऐसा कहा गया है। That's why they attack us. इसलिए वे हम पर हमला करते हैं। That's why it's so difficult to break through, to pray to God. और इसलिए इतना कठिन है कि हमें उस संघर्ष को जीत कर उसके उस मानो एक अवरोध में से जाना पड़ता है परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने के लिए। Because there's this second heaven with all these demonic forces. क्योंकि ये जो दूसरा स्वर्ग है इन दुष्ट आत्माओं की सामर्थ्यों से भरा हुआ है। That's why we got to persist in prayer. That's इसलिए हमें प्रार्थना में लगे रहना है, जारी रहना होता है। why it's not easy to pray. और इसलिए प्रार्थना करना इतना आसान नहीं है। It's easy to do something on this earth, but not इस पृथ्वी पर कुछ करना आसान है, easy to get through there. पर वहां तक पहुंचना मुश्किल है। Why has God allowed it to be there so that it becomes strong? परमेश्वर ने क्यों अनुमति दी है उसके वहां होने की, ताकि हम बलवंत बन जाए। When you go to a gym जब आप किसी जिम में जाते हो, व्यायाम करने जाते हो, gymnasium where they do exercise, every instrument there is something that will test your muscle. जहां वे कसरत करने जाते हैं या व्यायाम करने जाते हैं, तो आप देखोगे हर एक उपकरण जो वहां रखा है वो आपके मांसपेशियों पर एक जोर देने वाला, उसकी परीक्षा लेने वाला एक उपकरण होता है। His legs, everything is tough. चाहे आपके हाथ का कोई व्यायाम हो, पैर का कोई व्यायाम हो, हर एक चीज में थोड़ी मेहनत लगती है, वो कष्ट लेना पड़ता है। God has made it tough परमेश्वर ने भी इस चीज को कठिन बनाया है so that we become strong. ताकि हम बलवंत बने, मजबूत बने। I mean, if they in the gym, if they kept little things that any child can lift up, you won't get any muscle. सोच कर देखिए, किसी जिम में किसी व्यायामशाला में अगर वे बड़ी सी हल्की सी चीजें रख दे जो कोई छोटा बच्चा भी उठा दे, तो आप बलवंत नहीं बन पाओगे, आपके मांसपेशियां बलवंत नहीं बनेंगे। Well, you get the little books there, you pick up, and that's exercise. There, you're not going to get any muscle with that. और सोच कर देखिए, वहां छोटी छोटी किताबें रखी जाए और आपको कहेंगे किताबें उठाओ अपने हाथ में बार बार, तो उससे आपकी मांसपेशियां नहीं बनेंगी। Tough things there in the gym that will strengthen your muscle. वहां बड़ी कठिन और भारी वस्तुएं रखी जाती है जिससे आपके मांसपेशियों को बलवंत किया जाता है। God's made your prayer life tough. परमेश्वर ने भी आपका प्रार्थना का जीवन जो है उसे थोड़ा कठिन बनाया है You become strong. ताकि आप बलवंत बन जाओ। And if you don't pray that type of prayer, you'll never become strong. और अगर आप इस प्रकार की प्रार्थना नहीं करते, आप कभी बलवंत नहीं होंगे। You won't be able to help your children. You आप अपने बच्चों की सहायता नहीं कर पाओगे, won't be able to help your family. आप अपने परिवार की सहायता नहीं कर पाओगे। So fight the battle. और इसलिए इस लड़ाई को लड़े, इस संघर्ष को करे। But if you want to fight this battle against these evil forces who are hindering you, you पर अगर आप इस संघर्ष को करना चाहते हो इन दुष्ट सेनाओं के खिलाफ जो आपको रोक रहे हैं, have to make one decision. तो आपको एक निर्णय लेना होगा। I will not fight with human beings. मैं मनुष्यों के साथ नहीं लड़ने वाला। I will never fight with my wife. I will never fight with my husband. I will मैं कभी अपने पत्नी से नहीं लड़ूंगा, मैं कभी अपने पति से नहीं लड़ूंगी, fight with my neighbor. मैं कभी अपने पड़ोसी से नहीं लड़ूंगा, I will not fight with anybody. मैं किसी से भी नहीं लड़ूंगा। I will fight only with Satan. मैं केवल और केवल शैतान से ही लड़ूंगा। Many times the Lord has told me when people have tried to irritate me and try to get me into a fight, और कई बार प्रभु ने मुझे कहा है, जब लोग मुझे सताते हैं, मुझे उकसाते हैं और मुझे मजबूर करने की कोशिश करते हैं कि मैं उनके साथ लड़ाई करूं, avoid it. प्रभु कहता है उससे दूर रहो, Keep your strength to fight against demons. उस लड़ाई से दूर रहो, अपने सामर्थ्य को बचाए रखो ताकि तुम दुष्ट आत्माओं से लड़ पाओ। I've done that. और मैंने वो किया है। And what is the result? और उसका परिणाम क्या है? Let me give you my testimony. मैं आपको अपनी गवाही देना चाहता हूँ। I have never seen till today मैंने आज तक कभी नहीं देखा है, a single demon possessed person कभी एक भी दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को मैंने आज तक नहीं देखा where है the demon did not go out when commanded in the name of Jesus Christ to get out. जहां वो दुष्ट आत्मा नहीं निकला अगर उसे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी जाए कि वो निकल जाए। And I've never had to speak to a demon possessed person twice. और मुझे आज तक कभी भी किसी दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति से 2 बार बात नहीं करनी पड़ी, 2 बार उसे कुछ कहना नहीं पड़ा। Every demon that has been cast out in my ministry, मेरे सेवकाई में हर एक बार जो दुष्ट आत्मा निकाली गई है in my life, मेरे जीवन भर में, with one command in the एक ही आज्ञा से, name of Jesus Christ, get out. यीशु मसीह के नाम से निकल जाओ। They don't even take 5 seconds to go. और उन्हें जाने के लिए 5 सेकंड भी नहीं लगते। And the Lord said, you get into battle with human beings, you'll never be able to do that. और प्रभु ने मुझसे कहा, अगर तुम मनुष्यों के साथ लड़ाई करने लगोगे तो तुम ये कभी नहीं कर पाओगे। You'll be arguing with human beings and getting the
victory with them, क्योंकि तुम मनुष्यों से ही लड़ पड़ोगे, उनसे ही विवाद करोगे और उन्हीं के सामने तुम्हें विजय मिलेगी, to prove that you're right and they're wrong. ये साबित करने में कि तुम सही हो और वे गलत है। Get it? उसे भूल जाओ। People have come to my house to argue with me about different things. I say no. लोग मेरे घर पर आए हैं मुझसे अलग अलग चीजों पर वाद करने के लिए, मैं कहता हूं नहीं। Even about the Bible, I say, listen, बाइबल के बारे में भी मैं लोगों से कहता हूं, देखिए सुनिए, if you want to know the reason why we teach something, I'm willing to explain it to you. मैं लोगों से कहता हूं अगर आप जानना चाहते हो क्या कारण है हम कुछ सिखाते हैं उसका क्या कारण है, तो मैं आपको वो समझाने के लिए तैयार हूं। But if your whole aim is to argue and prove that I'm wrong, पर अगर आपका इकलौता मकसद है मेरे साथ विवाद करना और मुझे ये साबित करना कि मैं गलत हूं, brother, please believe what you like. मेरे भाई कृपया उस पर विश्वास करें जो आप चाहते हो, उस पर ही विश्वास कीजिए। Don't believe in argument. मैं विवाद करने में विश्वास नहीं रखता, I want to live in love. मैं प्रेम में जीना चाहता हूं। I'm willing to explain anything. I'm willing to sit 2 hours and explain it to you. मैं कुछ भी समझाने के लिए तैयार हूं, मैं 2 घंटे भी बैठकर आपको समझाने के लिए तैयार हूं। But I will not struggle with flesh and blood. I पर want मैं लहू और मांस से मलयुद्ध नहीं करूंगा, उससे लड़ाई नहीं करूंगा। to recommend that to you. मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, आपको भी ये आदत चाहता हूं कि आप भी इस आदत को लगाएं। You'll have power over Satan coming into your home, आपके पास सामर्थ होगी जब शैतान आपके घर में प्रवेश करना चाहेगा attacking your children, even और if, जब आपके बच्चों पर वो हमला करना चाहेगा, apart from demon possession, और दुष्ट आत्मा ग्रस्त होना छोड़कर उसके अलावा जब वो हमला करेगा, even attacking your home in so many ways. The devil's attacking all of our homes. Did you know that? दुष्ट आत्मा ग्रस्त करने के बजाय भी दुष्ट आत्मा किसी के अंदर आ जाती है, उसके अलावा भी शैतान हमेशा हम सब के घरों पर हमला करता है। क्या आप जानते हो कि शैतान हमारे घरों पर हमला करता है? Sure. If you're the more wholehearted you are, the more he will send senior devils to attack you. निश्चित तौर पर अगर आप पूर्ण हृदयी हो, अगर आप उग्र हो, तो वो और भी वरिष्ठ दुष्ट आत्माओं को भेजेगा आप पर हमला करने के लिए। The devil attacks every Christian home. और शैतान जो है हर एक मसीही घर पर हमला करता है। Everybody who comes to CFC seeking to live a godly person, the devil will attack you. That is, God's permitted it. और हर एक व्यक्ति जो CFC में आता है, जो एक ईश्वरीय जीवन जीना चाहता है, उस पर शैतान जरूर हमला करेगा, और परमेश्वर ने इस बात की अनुमति दी है So that you become godly. ताकि आप ईश्वरीय व्यक्ति बन जाओ। So we're going to face battle in the days to come. और इसलिए आने वाले दिनों में हम एक लड़ाई का सामना करने वाले हैं। You're going to be an overcomer. That's your faith. पर आप जयवंत हो सकते हो, ये आपका विश्वास होना चाहिए I'm going to be an overcomer. कि मैं एक जयवंत व्यक्ति बनूंगा। I'm just telling you how to overcome. मैं केवल आपको ये बता रहा हूं कि कैसे हम जयवंत बन सकते हैं। Stop fighting with human beings. Our struggle मनुष्यों के साथ लड़ाई करना बंद कर दीजिए। is not, never against flesh and blood. हमारा संघर्ष जो है वो लहू और मांस के साथ कभी नहीं है, कभी भी हम मनुष्यों के साथ नहीं लड़ते। Tremendously tempted to win an argument. और आपके अंदर एक बड़ी लालसा होती है कि किसी विवाद को आप खुद जीत जाए। Brother, don't win an argument with human beings मेरे भाइयों, मनुष्यों के साथ एक विवाद को न जीते and make the devil overcome you. और उसके द्वारा शैतान को आप पर जयवंत न होने दे। If you speak words of rebuke, speak it to the devil. अगर आप फटकार के शब्दों को कहना भी चाहते हो तो शैतान से वो कहिए And not to human beings. और मनुष्यों से नहीं। See Revelation in chapter 12. देखिए प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, Revelation chapter 12. प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय। Our calling is to be a testimony for Christ. हमारी बुलाहट है कि हम मसीह के लिए गवाह बने। There are 2 things the devil does, 2 चीजें हैं जो शैतान करता and है we must have no part in either of those 2 things. और उन दोनों ही चीजों में हमारा कोई भी हिस्सा नहीं होना चाहिए, हम बिल्कुल भी उसमें सहभागी नहीं होने चाहिए। Revelation 12, the devil has been given 2 titles here. प्रकाशित वाक्य 12वें अध्याय में यहाँ शैतान को 2 अलग अलग नाम दिए गए हैं, शीर्षक दिए गए हैं। Number 1, सबसे पहला verse 9. नौवां Middle of verse वचन। 9. Revelation 12:9. प्रकाशित वाक्य 12 अध्याय उसका 9वां वचन, उसका बीच, इसके बीचों बीच He is the deceiver of the whole world. वो सारे संसार का भरमाने वाला, उन्हें धोखा देने वाला है। Nobody escapes deception. कोई भी भरमाने से, शैतान के भरमाने से और धोखा देने से नहीं बचता। He deceives his own children. वो अपने ही बच्चों को धोखा देता है शैतान, He deceives God's children. और वो परमेश्वर के बच्चों को भी धोखा देता है।
See, the world is divided into God's children and the devil's children. और ये संसार मानो दो भागों में बटा हुआ है, परमेश्वर के संतान और शैतान के संतान। And if you're a child of God, he'll try to deceive you. If you're one of his children, he'll try to deceive you. अगर आप परमेश्वर के संतान हो तो शैतान आपको धोखा देने की कोशिश करेगा, भरमाएगा, और अगर आप उसके खुद के संतान हो फिर भी शैतान आपको धोखा देगा या भरमाएगा। And all of his children, they do evil. और उसके सारे जो संतान हैं वो दुष्टता करते हैं, They fight, they quarrel, they speak evil, and they hurt other people. That's the mark of devil's children. वे लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरे लोगों के बारे में बुराई करते हैं या दुष्टता करते हैं। ये शैतान की संतान होने का एक चिन्ह है। He deceives them, tells them, you have to stand up for this right, fight for it. वो उन्हें धोखा देता है, वो उन्हें उकसाता है कि देखो तुम्हें अपने इस अधिकार के लिए खड़ा होना ही पड़ेगा, तुम्हें उसके लिए लड़ना ही होगा। He deceives them. They're और वो उन्हें भरमाता है, themselves. वे सब अपने आप का नाश कर रहे हैं। And then he's also called in the middle of verse 10 the accuser of believers. और फिर 10वें वचन के बीच में ये भी कहा गया है कि वो विश्वासियों पर दोष लगाने वाला है। He doesn't accuse his own children. वो अपने बच्चों पर दोष नहीं लगाता, They're already his. वे तो पहले से उसी के हैं। He just deceives them. But वहां वो केवल उन्हें धोखा देता है, God's children, पर परमेश्वर के जो संतान he है accuses. वो उन पर दोष लगाता है। To whom does he accuse? He accuses them before God. किसके सामने उन पर दोष लगाता है? वो परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता है। Do you know that every time you have a you do something wrong, I mean, the devil just cannot see your thoughts. क्या आप जानते हो कि जब कभी आप कुछ गलत करते हो, शैतान आपके विचारों को तो नहीं देख सकता। So he cannot accuse you, but if he sees you staring at some filthy picture, he'll know what you're thinking. शैतान आपके विचार नहीं देख सकता, इसलिए अगर कोई गंदा विचार आपके मन में आता है तो आप पर दोष नहीं लगाता, पर अगर आपको वो देखता है कि आप किसी गंदे चित्र को घूर रहे हो तो वो जानता है कि आप क्या सोच रहे हो। He'll accuse you to God. वो तुरंत परमेश्वर के सामने जाकर आप पर दोष लगाएगा। But otherwise, if you're just lying down there, he doesn't know what's going on in your thoughts. पर अगर आप वैसे ही लेटकर कुछ सोच रहे हो तो वो नहीं जानता आपके विचारों में क्या चल रहा है। But anything that you do wrong, when you, for example, पर कोई भी चीज जो आप गलत करते हो, उदाहरण के तौर पर at home you have a little fight with your wife with घर पर आपके पत्नी के साथ आपके कोई झगड़ा हो जाता है, words. शब्दों से आप कोई उससे झगड़ा करते हो, The devil is there. God, शैतान वहां है। you see this? These people are supposed to be believers, not just believers. They say CFC believers. God. और शैतान कहता है कि परमेश्वर, क्या आपने देखा, ये देखो, ये लोग अपने आप को विश्वासी कहते हैं, केवल विश्वासी नहीं, वे अपने आप को CFC के विश्वासी कहते हैं। You see that? परमेश्वर, क्या आपने ये देखा? क्या You see the way he's speaking to his wife? क्या आपने देखा उसने कैसे अपने पत्नी से बात की? God, you see the way the wife is replying to him? क्या आपने देखा प्रभु पत्नी किस तरीके से उसे जवाब देती है? Are these your children? क्या ये आपके बच्चे हैं क्या प्रभु? Accusing. दोष लगाना। Silly misunderstanding which I caused in that home. और वो कहता है देखो ये छोटी और मूर्ख जो एक गलतफहमी मैंने ही उनके सामने उनके घर में उत्पन्न की, शैतान कहता है, Pick up this fight. और मैंने वो उस गलतफहमी को उत्पन्न किया ताकि ये लड़ाई कर बैठे। They don't realize that I caused that little misunderstanding. और उन्हें एहसास नहीं होता कि मैंने खुद उस गलतफहमी को उनके बीच में उत्पन्न किया है। I did something there to bring that little trouble there, and they didn't realize it was me. मैंने कुछ किया ताकि उनके बीच में कुछ समस्या आ जाए और उनको समझ ही नहीं आया कि मैंने वो किया है। The wife thought it was the husband who did it, and the husband thinks it's the wife who did it. It was और पत्नी को लगा कि पति ने किया है, पति को लगा कि उसके पत्नी ने किया है, the devil who did it. पर शैतान ने वो किया था। You recognize that? क्या आप उस बात को पहचानते हो क्या? The devil says, yeah, these people go to CFC, they still haven't recognized that I am the one who causes all this problem in their home. और शैतान कहता है कि ये लोग तो CFC जाते हैं पर वो इस बात को नहीं समझ पाते कि मैं ही हूं जो इनके घर में इन सारे समस्याओं को पैदा कर रहा हूं। Know it from today. आज से इस बात को जान ले। He accuses them before God वो परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाता है 24 hours a day. दिन के 24 घंटे। Did you read that? क्या आपने ये पढ़ा? He's a full-time worker. Have you heard of full-time workers? वो एक पूर्णकालिक फुल टाइम सेवक है। क्या आपने कभी फुल टाइम या पूर्णकालिक परमेश्वर की सेवा करने वाले लोगों के बारे में सुना है, दासों के बारे में? The devil is a full-time worker. और शैतान भी पूर्ण समय फुल टाइम काम करने वाला एक व्यक्ति है, Day and night, and his job is accuse. दिन रात वो काम करता है और उसका काम क्या है? दोष लगाओ। And when he finds some human being और जब शैतान को एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा मनुष्य मिल जाता है, also accusing someone, the devil says, sure, और जब कोई मनुष्य कहता है कि
मैं भी किसी पर दोष लगाऊंगा तो शैतान कहता है जरूर। I'll give you more material. शैतान कहता है ठीक है आओ मैं तुम्हारी सहायता करता हूं, मैं तुम्हें और भी चीज देता हूं दोष लगाने के लिए। And when he finds a child of God और जब शैतान को एक परमेश्वर का संतान मिल जाता है accusing, दोष लगाते हुए, sure, I'll tell you some more. और वो कहता है निश्चित तौर पर आओ मैं तुम्हें और कुछ चीजें बताऊं, Tell you some more about that person. मैं उस व्यक्ति के बारे में कुछ और चीजें तुम्हें बताता हूं। And if he finds a CFC person और अगर उसे एक सीएफसी का व्यक्ति मिलता है accusing, he says, wow, that's great. और उसे मिलता है सीएफसी का व्यक्ति दोष लगा रहा है, तो शैतान कहता है वाह क्या ही अद्भुत बात है, I got this one also. मुझे ये भी व्यक्ति मिल गया। And he'll give you more and more information in your head to accuse, and clever arguments to accuse. और वो आपके मन में और भी जानकारी देगा, अधिक अधिक जानकारी देगा उस पर दोष लगाने के लिए, और अच्छे अच्छे तर्क, अच्छे अच्छे विवाद देगा उस पर दोष लगाने के लिए। And you think it is your own smartness. और आपको लगता है कि आपके खुद के चतुराई से आपको वो विवाद मिला उस पर दोष लगाने के लिए। You think it is your own smartness? आपको लगता है आपके खुद के चतुराई से आपको वो विचार आया। Where did you get all those brilliant ideas to accuse that person with? उस व्यक्ति पर दोष लगाने के लिए इतने बहुत ही बेहतरीन आपको जो तर्क मन में आए, बेहतरीन विवाद आए, वो कहाँ से आए? To win that argument. उस विवाद को जीतने के लिए जो मन में आया आपको, You didn't realize that was Satan, आपको एहसास ही नहीं हुआ कि वो शैतान ने दिया। the cleverest of created beings. सारे सृजे हुए प्राणियों में से सबसे बुद्धिमान वो है, सबसे चतुर धूर्त वो है। You those thoughts to destroy your relationship with that brother, with that sister, with your उसी ने आपको वो विचार आपके मन में दिए ताकि उस भाई के साथ, उस बहन के साथ आपके रिश्ते को वो नाश कर सके, husband, with your wife. आपके पति के साथ, आपके पत्नी के साथ आपके रिश्ते को वो नाश कर सके। Open your eyes अपनी आंखें खोल दीजिए, and see. It's written clearly in the Bible. अपनी आंखें खोलकर देखिए, बाइबल में साफ तौर पर लिखा है He's the accuser of the brethren. वो भाइयों पर दोष लगाने वाला है। And it says here he's been thrown down from heaven. He's not yet thrown down. One day he's going to be thrown down. और यहाँ लिखा है कि वो स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा। अब तक वो नीचे नहीं गिराया गया है, पर एक दिन वो गिरा दिया जाएगा। How shall we overcome him? हम उस पर विजय कैसे प्राप्त करें? That's also written here in the next verse. Read ये बात भी वहीं लिखी है अगले वचन में। the verse. Those who want to overcome the spirit of accusation. जो भी लोग दोष लगाने की आत्मा पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं वो इस वचन को पढ़े। By the blood of the Lamb of God. मेमने के लहू के कारण, परमेश्वर के मेमने के लहू के कारण। You come to Jesus and say, Lord, I'm sorry for all the times I've held hands with Satan and आप यीशु के पास आकर कहते हो कि प्रभु मुझे क्षमा कर उन सारे समयों के लिए जहां मैंने शैतान के साथ हाथ मिलाकर accused others. और दूसरों पर दोष लगाया है। Every time you accuse others, the devil says, thank you for giving me your hand. जब भी आप किसी पर दोष लगाते हो, शैतान आपसे कहता है शुक्रिया मुझे अपना हाथ देने के लिए, Bit tight. I'll give मेरे हाथ को अच्छे से कस कर थामो, you some more material to tell him, मैं तुम्हें कुछ और विचार दूंगा, और भी चीजें दूंगा जिससे अब तुम उस पर और दोष लगा पाओ, her. उस पर दोष लगा पाओ, उस पुरुष पर, स्त्री पर। And he feeds you and feeds you and he feeds you and you think it is your clever mind inventing all this. It's not. It's the devil holding your hand and giving you more and more information. और वो आपको और भी देता है, और भी देता है, और भी देता है, और आपको लगता है कि आपका जो बुद्धिमान मन है, आपकी जो चतुरता है, उससे आपको ये सारे विचार आ रहे हैं। नहीं, बल्कि शैतान आपको ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा जानकारी दे रहा है क्योंकि आपने उसका हाथ पकड़ा है। To accuse. क्योंकि आप, ताकि आप दोष लगाओ, दोष लगाओ, दोष लगाओ, And you get a strange delight in it. और आपको उसमें एक अजीब सा आनंद मिलता है। Especially when you accuse somebody whom you call my loved one. विशेषकर जब आप एक ऐसे व्यक्ति पर दोष लगाते हो जिसको आप एक प्रियजन कहते हो। It's not your loved one. You, वो आपका प्रियजन नहीं है, वो आप उससे नफरत करते हो। you don't accuse all those other people out there. आप बाहर के सारे लोगों पर दोष नहीं लगाते, You accuse this one whom you call your loved one. आप इस पर दोष लगाते हो जिसे आप अपना प्रियजन कहते हो। Accuse. दोष लगाओ, दोष लगाओ, दोष लगाओ, Day and night. दिन रात। And the way to overcome is, और इस पर जय पाने का तरीका यही है। Lord, first of all, cleanse me, Lord, from the spirit of accusation. I believe all सबसे पहले प्रभु मुझे इस दोष लगाने की आत्मा से शुद्ध कर प्रभु। of us have fallen to it sometime or the other. और मैं विश्वास करता हूँ हम में से हर एक कभी ना कभी, किसी ना किसी समय पर इसमें गिरा है। Ask the Lord today to cleanse you, प्रभु से आज मांगे कि वो आपको शुद्ध करे, forgive you, आपको क्षमा करे। put his blood, that precious blood he shed on the cross, उस लहू को, उस बहुमूल्य लहू को जो उसने क्रूस पर बहाया, to cleanse you from this आपको शुद्ध करे accusing spirit. इस दोष लगाने वाली आत्मा से।
Don't say, but he did this or but she did this ये मत कहिए कि पर उसने ये किया, पर उसने वो किया, or said this. या उसने ये कहा। Forget it. भूल जाइए। Jesus' mouth was shut यीशु मसीह का मुंह बंद था as far as accusation goes. जहां तक बात उस पर दोष लगाने की आती थी। When the worst crime that anybody could do, they crucified the Son of God on the cross. जब सबसे बुरा अपराध जो कभी कोई कर सकता था, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र को क्रूस पर चढ़ाया। The first words that came out of his mouth पहले शब्द जो यीशु के मुंह से आए was, Father, forgive them. वो ये था, पिता उन्हें क्षमा कर। Don't talk about following Jesus if you cannot say that. यीशु का अनुसरण करने की बात ही ना करें अगर आप ये नहीं कर सकते तो। You say people treated you badly. Have they crucified you yet? आप कहते हो लोगों Have ने they आपसे बहुत ही बुरा व्यवहार किया, क्या उन्होंने अब तक आपको क्रूस पर चढ़ाया क्या? nailed you to a cross yet? क्या अब तक उन्होंने आपको क्रूस पर खीलों से ठोका है क्या? No. नहीं। Jesus has set an example. Father, forgive them. यीशु ने हमारे लिए एक उदाहरण रखा है कि पिता उन्हें क्षमा कर। Learn that language. उस भाषा को सीख लीजिए। Father, forgive them. पिता उन्हें क्षमा कर। And Lord, Father, here I'm shedding my blood. That blood to forgive them. My blood was a symbol of life. The Bible और यीशु ने कहा कि पिता यहाँ मैं अपना लहू बहा रहा हूँ इन्हें क्षमा करने के लिए। लहू जीवन का एक प्रतीक है। says in Leviticus 17, the life of the flesh is in the blood. बाइबल हमें लेव्य व्यवस्था उसके 17 अध्याय में कहती है कि शरीर का जो जीवन है वो लहू में होता है। Leviticus 17, I think it's verse 11. लेव्य व्यवस्था 17 अध्याय, शायद मुझे लगता है 11वें वचन में लिखा है। So when Jesus poured out his blood, he was pouring out his life. और जब यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया तो वो अपना जीवन बहा रहा था, जीवन दे रहा था। So he was saying, I'm giving my life और यीशु कह रहा था कि मैं अपना जीवन दे रहा हूं to get your sins forgiven. ताकि तुम्हारे पाप क्षमा हो सके। I say, Lord, give me that spirit. और मैं कहता हूं प्रभु मुझे वो आत्मा दे That when people accuse me, I want to cover them with the blood of Jesus. कि जब लोग मुझ पर दोष लगाए तो मैं उन्हें मसीह के लहू से ढकना चाहता हूं। The blood of Jesus. I want to overcome Satan. मसीह के लहू के द्वारा मैं शैतान पर विजय प्राप्त करना The चाहता blood of the Lamb. हूं, मेमने के लहू के द्वारा। And I never want to have that spirit in my heart because Jesus shed his blood और मैं कभी उस आत्मा को अपने हृदय में नहीं चाहता क्योंकि यीशु मसीह ने अपना खून बहाया to deliver me from this satanic spirit of accusing and blame. और ताकि मैं यीशु मसीह मुझे छुड़ा सके इस शैतानी आत्मा से दोष लगाने के और दूसरों पर आरोप लगाने के। I don't want to do it. मैं वो नहीं करना चाहता प्रभु। Temptation will come. प्रलोभन आएगा, Die. मरिए। Die. That's why Jesus said, मरिए। take up your cross. और इसलिए यीशु ने कहा अपना क्रूस उठाइए। Sometimes people ask me, what does it mean to take up the cross? I say the best way I have tried to understand it for the last more than 50 years since God began to open my eyes to it is कभी कभी लोग मुझसे पूछते हैं कि अपना क्रूस उठाने का क्या मतलब है, और मैं उन्हें बताता हूं कि पिछले 50 से भी ज्यादा वर्षों में जब से प्रभु ने मुझे मेरी आंखें खोली है ये बात देखने के लिए, तब से think of a dead man. अगर अपने आप के बारे में, अपने आप के प्रति मरना, इसके विषय में सोचना है तो एक मरे हुए व्यक्ति के बारे में सोचिए। How will a dead man react? How will a dead man speak? एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे प्रतिक्रिया देगा, एक मरा हुआ व्यक्ति कैसे बात करेगा। That is the way of, that means take up the cross. और यही मतलब है अपना क्रूस उठाने का। You tell that devil, that dead man there, आप उस मरे हुए व्यक्ति को वहां कहिए, you're an evil person, you're a good for nothing person. I've never seen anybody so bad as you. तू एक दुष्ट व्यक्ति है, तू एक बुरा व्यक्ति है, मैंने आज तक कभी तेरे इतना बुरा व्यक्ति नहीं देखा। If he died with a smile on his lips, he'll still have a smile on his lips. अगर वो मरा हुआ व्यक्ति अपने मुंह पर मुस्कुराहट लेकर उसकी मौत हुई है तो आप ये सब कहने के बाद भी वो मुस्कुरा रहा ही होगा। He doesn't change. That is the meaning of taking up the cross. उसके हाव भाव नहीं बदलते, यही मतलब है क्रूस को उठाने का, अपने क्रूस को उठाने का। That's how the Lord explained it to me. इसी तरीके से प्रभु ने ये बात मुझे समझाई। Take up the cross means to act like a dead man. अपने क्रूस को उठाना मतलब एक मरे हुए व्यक्ति के समान बर्ताव करना। Whatever you do, आप चाहे जो कुछ करो, you say hurting words to him. आप उसे बड़े चोट लगने वाले शब्द कहो, No reaction. उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। Whatever you do, आप चाहे कुछ भी क्यों ना कर लो, he will not react. You cannot hurt a dead man. वो प्रतिक्रिया नहीं देगा। आप एक मरे हुए व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचा सकते। If somebody can hurt you, I'd say to you, you haven't died. You haven't died with Christ. अगर आपको कोई चोट पहुंचा सकता है तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप अब तक मसीह के साथ नहीं मरे हो। Paul said, I'm crucified with Christ. I no longer live.
और पौलुस ने कहा मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित नहीं रहा Christ lives in me. बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। You could not hurt Jesus Christ आप यीशु मसीह को चोट नहीं पहुंचा सकते थे with your words. अपने शब्दों He'd से, forgive. वो क्षमा कर देता था। It's a wonderful life. ये एक अद्भुत जीवन है। Whatever evil you speak against him, he's not affected. Okay. उस व्यक्ति के खिलाफ कोई भी दुष्टता, कोई भी बुराई आप क्यों ना करो, उसे उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। The other side. इसका दूसरा भी एक पहलू है। Supposing you praise him. Oh, brother, you're such a godly man. उस मरे हुए व्यक्ति का सोच कर देखिए, आप उसकी तारीफ करते हो, हे मेरे भाई तू कितना ईश्वरीय व्यक्ति है, कितना भक्तिमय व्यक्ति है, You are a great man. तू एक अद्भुत व्यक्ति है, Such a holy man. तू एक महान व्यक्ति है, बहुत ही पवित्र व्यक्ति है। No change of expression. उसके हाव भाव में कोई बदलाव नहीं है। Then you're really dead. फिर आप वाकई में मर चुके हो। And somebody praises you to the skies and you don't get puffed up. जब आपकी कोई आसमान तक क्यों ना तारीफ कर दे, पर आप घमंड से नहीं फूलते। That is the meaning of taking up the cross. अपने आप का क्रूस उठाने का यही मतलब है। Recognizing that I, the great big capital I, इस बात को पहचानना कि मैं, और इंग्लिश में जब आई लिखते तो बड़ा कैपिटल में, बड़े अक्षर में आई लिखते हैं। crucified with Christ. मैं, वो जो बड़ा मैं हूं, वो यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। That's how I overcome. इसी तरीके से मैं विजय प्राप्त करता हूं। By the blood of the Lamb means by the Spirit with which Jesus shed his blood, which is that way of the cross. मेमने के लहू के द्वारा मतलब उस आत्मा के द्वारा जिस आत्मा से यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना खून बहाया, वो है वो क्रूस का मार्ग। That's the only way I can overcome Satan. ये इकलौता मार्ग है जिससे मैं शैतान पर विजय प्राप्त कर You सकता know हूँ। that Jesus could not overcome Satan by casting out demons? क्या आप जानते हो कि यीशु मसीह शैतान पर विजय प्राप्त इससे नहीं कर पाया कि उसने दुष्ट आत्माओं को निकाला। दुष्ट आत्माओं को निकालकर उसने शैतान पर विजय नहीं प्राप्त किया। No. नहीं, You can't overcome Satan by casting out demons. आप दुष्ट आत्माओं को निकालकर शैतान पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। There are people in the final day who will say to Jesus, Lord, we cast out demons in your name, and Jesus say, I don't even know you. अंतिम दिन में ऐसे लोग होंगे जो यीशु से कहेंगे कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, और यीशु कहेगा मैं तुमको जानता तक नहीं, I don't even know you. मैं तुम्हें जानता भी The guy नहीं। was casting out demons in Jesus' name. और वो व्यक्ति तो यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकाल रहा था, Such power in the name of Jesus. क्योंकि यीशु के नाम में इतना सामर्थ्य है That someone who doesn't even know the Lord uses that name and the demons are scared. कि जो व्यक्ति प्रभु को जानता तक नहीं, ऐसा व्यक्ति भी जब यीशु का नाम लेता है तो वो दुष्ट आत्माएं घबराते हैं। So don't think that's a great thing. और इसलिए ये ना सोचे कि ये एक महान चीज Don't है। think something casting out demons is the greatest thing in the Christian life. It's not. ऐसा मत सोचिए कि मसीह जीवन में दुष्ट आत्माओं को निकालना कोई महान चीज है। नहीं, वो महान नहीं है। The greatest thing in the Christian life is to overcome sin in your flesh. मसीह जीवन की सबसे महान चीज यही, महान बात यही है कि आपके शरीर में पाप पर जयवंत होना। They overcame him by the blood of the Lamb, वे मेमने के लहू के कारण उस पर जयवंत हुए, taking up the cross and dying. उस क्रूस पर उठाकर मरने की वजह से। And secondly, और दूसरी बात, by the word of their testimony to Satan. अपनी गवाही के वचन के कारण, और ये गवाही उन्होंने शैतान को दी है। Giving testimony in the church is one thing, but कलीसिया में एक गवाही देना अलग बात है, here it's talking about overcome Satan by the word of their testimony to him. Satan, पर यहाँ लिखा है कि शैतान पर जयवंत होना अपने गवाही के वचन के द्वारा, और वे शैतान को कहते हैं शैतान you were defeated on the cross. तू क्रूस पर How हराया many गया of you था। have told the devil that? आप में से कितने लोगों ने शैतान को यह कहा है? You know the devil doesn't like to hear it. क्या आप जानते हो कि शैतान ये सुनना उसे नहीं पसंद? You were defeated on the cross. तुम क्रूस पर हरा दिए गए थे। Whenever I tell someone to accept Christ as their savior, जब भी मैं किसी को कहता हूं कि वे यीशु मसीह को अपने उद्धारक के तौर पर स्वीकार करें, the next thing I tell them, tell the devil, Satan, you were defeated on the cross. You have no right over me. मैं उन्हें कहता हूं दूसरी बात, अब तुम शैतान को बताओ कि तू क्रूस पर हरा दिया गया था, अब तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। I always tell people to say that. मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूं कि वो शैतान को कहें। Some years ago, somebody brought one young lady to our house. One कुछ सालों पहले किसी ने एक जवान स्त्री को हमारे घर पर लाया, sister brought, my wife and I were sitting there, and और एक बहन उस स्त्री को लेके आई, और मैं और मेरी पत्नी वहां बैठे थे। she wanted to accept Christ. That other sister said she brought her there, and I और उस बहन ने हमसे कहा कि ये स्त्री जो है ये यीशु मसीह का स्वीकार करना चाहती है, और वो हमारे घर पर आई। said to this young lady, और मैंने इस जवान स्त्री से कहा, ask Jesus to come into your heart. आप यीशु से कहिए कि वो आपके हृदय में आ जाए।
And I said, now tell the devil, और मैंने कहा अब आप शैतान को बताइए, you were defeated on the cross. तू उस क्रूस पर हरा दिया गया है। And you know what she said? और क्या आप जानते हैं उसने क्या कहा? She turned it to me and changed her face and said, I was not defeated on the cross. वो मेरी तरफ मुड़ी, उसने अपने मुंह के हाव भाव को बदला और उसने कहा मैं क्रूस पर नहीं हराया गया था। Oh, अच्छा, so she had a demon. इसका मतलब उसके अंदर दुष्ट आत्मा थी। She heard what I said. उस दुष्ट आत्मा ने सुना मैंने क्या कहा। The demon heard what I said. उस दुष्ट आत्मा ने सुन लिया मैंने क्या कहा। So when a demon speaks to me, I speak to the demon. और जब एक दुष्ट आत्मा मुझसे बात करता है तो मैं दुष्ट आत्मा से बात करता हूँ। Speaking to the woman. मैंने उस स्त्री से बात करना बंद कर दिया। I said, you demon, get out of her right now in the name of Jesus Christ. और मैंने उस दुष्ट आत्मा से कहा, हे दुष्ट आत्मा, अभी इसी समय यीशु मसीह के नाम से उससे निकल जा। Left. वो तुरंत निकल गया। Now I told her, अब मैंने उससे कहा, now tell the devil, अब शैतान से कहो, you were defeated on the cross. अब शैतान से कहो कि तू क्रूस पर हरा दिया गया था। Immediately she said, Satan, you were defeated on the cross. तुरंत उसने कहा कि शैतान तू क्रूस पर हरा दिया गया था। And her face was lit up. और उसका मुंह जो है वो बिल्कुल मानो ज्योति से भर गया। I saw that difference in 5 seconds. मैंने उसके मुंह में, उसके चेहरे में वो अंतर जो है 5 सेकंड के अंदर देखा। I saw that day one thing which I never forget. उस दिन मैंने एक चीज को देखा जो मैं कभी नहीं भूला हूं। The devil does not like to be reminded that he was defeated on the cross. शैतान को ये याद दिलाना बिल्कुल पसंद नहीं, याद दिलाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं कि वो क्रूस पर हरा दिया गया था। How many of you have told the devil to his face, आप में से कितने लोगों ने शैतान को मुंह पर इस बात को कहा है you were defeated on the cross by my Savior? कि तू क्रूस पर हरा दिया गया था मेरे उद्धारकर्ता के द्वारा। If you have never said it, say it. Get a अगर आपने कभी नहीं कहा है तो कहिए, habit of saying it. ये कहने की आदत लगा लीजिए। It'll make you bold. इससे आपको हिम्मत आएगा, ढाढ़स आएगा। Satan, you were defeated by my Savior on Calvary's hill. शैतान तू मेरे उद्धारकर्ता के द्वारा उस कलवरी के क्रूस पर, कलवरी के पहाड़ पर हराया गया था। You got no right to touch me. You got no right to touch my children. तेरा कोई अधिकार नहीं है मुझे छूने का, तेरा कोई अधिकार नहीं है मेरे बच्चों को छूने का। You got no right to come into my home. You were defeated on the cross. मेरे घर में आने का तेरा कोई अधिकार नहीं है, तो उस क्रूस पर हरा दिया गया था। The word of our testimony हमारे गवाही का वचन, about the blood of the Lamb. मेमने के लहू के बारे में हमारे गवाही का वचन। Read that verse properly. उस वचन को ध्यान से पढ़िए। By the blood of the Lamb and the word of their testimony about the blood of the Lamb. मेमने के लहू के कारण और अपने गवाही के वचन के कारण, मेमने के लहू के बारे में वो गवाही का वचन है। Have you given that testimony to Satan? क्या आपने इस गवाही को शैतान को दिया है क्या? You were defeated by my Savior on the cross when कि he तू मेरे उद्धारकर्ता के द्वारा उस क्रूस पर हरा दिया गया था शैतान। died on the cross. जब वो उस क्रूस पर मरा, Power was taken away. तेरी सामर्थ निकाल ली गई है। If Satan is like a snake, as far as I'm concerned, he's a paralyzed snake. अगर शैतान एक सांप के समान है तो मेरे लिए तो वो एक लकवा मारे हुए, लकवाग्रस्त सांप के समान है। Destroyed yet? उसका अब तक नाश नहीं हुआ। One day the Lord will destroy him in the lake of fire. एक दिन परमेश्वर उसका अग्नि के झील में नाश करेगा। But now he cannot touch me. पर अब वो मुझे छू नहीं सकता। Looks frightening. दिखने में डरावना लगता है। A paralyzed snake looks pretty frightening. एक लकवाग्रस्त सांप भी दिखने में डरावना लगता है। It's alive, वो जीवित है but it's paralyzed. पर उसे लकवा मारा हुआ है। You see the devil like that? क्या आप शैतान को इस तरीके से देखते हो क्या? I want to tell you all in Jesus' name, if you have surrendered your life to Christ and made him Lord of your life, मैं आप सबको बताना चाहता हूं यीशु मसीह के नाम से, अगर आपने यीशु मसीह को अपना जीवन समर्पित किया है तो, और उसे सब चीजों का प्रभु बनाया है तो, condition. और ये एक शर्त है, And don't assume that you've done it. If you और ये अपने मन में ये ना सोचे कि आप ये कर चुके हो। surrendered the best of your knowledge, given everything in your life to Christ, अगर आपके जितना आप जानते हो उसके अनुसार आपने अपने जीवन का हर कुछ परमेश्वर को समर्पित किया है तो, the devil cannot have power over you. शैतान आप पर सामर्थ नहीं रख सकता। And it says here about the word of the cross, और यहाँ क्रूस के वचन के बारे में एक the बात blood of the लिखी है। Lamb, the word of their testimony. मेमने का लहू और अपने गवाही का वचन, And I want to paraphrase that. और मैं उसे अपने शब्दों में कहना चाहता हूँ, They were willing to die to themselves. वे अपने आप के लिए मरने के लिए, अपने आप के प्रति मरने के लिए तैयार थे। That's the last part of that, verse 11. इसी 11वें वचन का अंतिम भाग ये है। They did not love their life 11वें वचन का अंतिम भाग कहता है, उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय नहीं जाना, अपने जीवन से प्रेम नहीं किया, when faced with death to self. जब अपने आप के प्रति मृत्यु का उन्होंने सामना किया तो। You know when that happens? क्या आप जानते हो ये कब होता है?
When somebody speaks some rude lie about you जब कोई आपके खिलाफ कोई बड़ा ही दुष्ट झूठ कहता है तो to your face, आपके मुंह के सामने, and you feel like replying, और आपको लगता है कि आप उत्तर दो, you love your life, क्या आप अपने जीवन से प्रेम करते हो क्या? you will reply. तो आप उससे उत्तर दोगे. But you do not love your life. पर अगर आप अपने जीवन से प्रेम नहीं करते तो You're willing to die. आप मरने के लिए तैयार हो. Verse 11. 11वां When वचन, faced with death to self, जब अपने आप के प्रति मृत्यु का आप सामना करते हो, they did not love their life. They allowed उन्होंने अपने जीवन से प्रेम नहीं किया, it to be slain. उन्होंने अपने आप को मार दिए जाने की अनुमति दी They overcame Satan. और उन्होंने शैतान पर विजय प्राप्त किया. Verse 11. 11वां वचन, That is how you overcome Satan. इसी तरीके से आप शैतान पर जयवंत होते हो. Jesus overcame Satan not by casting out demons, but यीशु मसीह ने शैतान पर जय प्राप्त की, जयवंत हुआ दुष्टात्मा निकल कर नहीं, dying on the cross, पर Satan उस क्रूस पर मर के, lost his power. उस क्रूस पर मरने के द्वारा शैतान ने अपनी सारी सामर्थ को खो दिया. That's the way he's shown for us. I want to और यही मार्ग यीशु ने हम सबको दिखाया है. say to you, my brothers and sisters, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, let this coming year be a year of victory over Satan, ये आने वाला वर्ष शैतान पर जय पाने का एक वर्ष होने दो, because we are heading towards the end of the age. क्योंकि हम युग के अंत में प्रवेश कर रहे हैं, उसके नजदीक जा रहे हैं. Let this coming year be a year where you overcome Satan all the time in the ways described here. ये आने वाला वर्ष ऐसा वर्ष होने दे जहां आप निरंतर शैतान पर विजय प्राप्त करते हो, और उसका वर्णन यहाँ इस प्रकार से किया गया है. Don't accuse others. Don't दूसरों पर दोष न लगाए, hold hands with the devil. शैतान के हाथ न पकड़े. Leave the devil to do that. He's got plenty of people joining him, accusing others. शैतान को छोड़ दीजिए जो वो करना चाहे, क्योंकि उसके पास कई अन्य लोग हैं जो उसका हाथ पकड़कर लोगों पर दोष लगाते हैं. Don't join that crowd. आप उस भीड़ में शामिल ना हो. You say, Lord, आप कहिए, प्रभु I'm going to keep quiet. मैं चुप रहने वाला हूँ, People accuse me and I'm not going to waste my time. मैं चुप रहूंगा. प्रभु अगर लोग मुझ पर दोष लगाए तो मैं अपने समय को जाया नहीं करूंगा, व्यर्थ नहीं गवाऊंगा. Holding hands with the devil. To शैतान का हाथ थामकर मैं अपना व्यर्थ समय नहीं गवाऊंगा. accuse my wife or husband or anybody. उसका हाथ पकड़कर अपने पत्नी पर दोष लगाना, अपने पति पर दोष लगाना, किसी पर भी दोष नहीं लगाना चाहता प्रभु. It's going to be completely new in this new year. इस नए वर्ष में पूर्ण तौर पर नया होने वाला है. Let me tell you something. और मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ. In a bad habit does not go away overnight. एक बुरी आदत रातों रात नहीं चली जाती. You may one day find in the new year, suddenly you accidentally slip up and said it. Immediately repent. और आप देखोगे नए वर्ष में एक दिन अचानक से आप फिसल कर गिर जाते हो, तुरंत मन फिराइए Say, Lord, I'm sorry I slipped up. और कहिए, प्रभु मुझे माफ कर, मैं वहां फिसल गया. प्रभु I decided not to accuse, but I did. मैंने तय किया था किसी पर दोष नहीं लगाऊंगा, पर मैंने दोष लगाया. Up here, forgive me, cleanse me, and you're cleansed immediately. मैं यहाँ फिसल गया, प्रभु मुझे शुद्ध कर, मुझे क्षमा कर, और तुरंत आप शुद्ध कर दिए जाते हो. And little by little you'll overcome. और धीरे धीरे करके आप जय प्राप्त करोगे. You will overcome. आप जय प्राप्त करोगे. You know, David he didn't just Goliath in one day. और दाऊद ने गोलियत को एक दिन में नहीं मारा. He had practiced with lions and bears. उसने पहले अभ्यास किया था सिंहों से, भालुओं के साथ. Allowed him to kill various little animals. Maybe he started with little foxes or I don't know what, small animals and hyenas, and then और परमेश्वर ने उसे पहले अभ्यास करने दिया, प्रशिक्षित होने दिया. छोटे छोटे जानवरों से, शायद पहले उसने लोमड़ियों को मारा होगा, ऐसे छोटे छोटे जानवरों को पहले मारा होगा. graduated to bears and graduated to he killed a lion. और फिर छोटे छोटे जानवर मारने के बाद उसने भालुओं को मारा. भालू को मारने के बाद एक सिंह को भी उसने मारा. He trained him. Then he said, okay, now you're ready to face Goliath. परमेश्वर ने इस तरीके से उसे प्रशिक्षित किया और फिर कहा कि अब तू गोलियत का सामना करने के लिए तैयार है. So God will train us, little things. और परमेश्वर हमें इस तरीके से प्रशिक्षित करेगा, छोटी छोटी चीज है. One day we can put Satan himself down. और एक दिन तो हम स्वयं शैतान को गिरा सकेंगे. This is what we want to do in the coming year. और आने वाले वर्ष में हम यही करना चाहते हैं. Comers. हम जयवंत होना चाहते हैं. Let me read Revelation chapter 21. मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय verse 7. उसका 7वां वचन. You know what? The overcome comes very often in the book of Revelation. क्या आप जानते हो ये जय पाना, विजयी होना, जयवंत होना, ये वचन कई बार
प्रकाशित वाक्य में आता है। Chapter 2 and chapter 3, he who overcomes, he who overcomes, he overcomes दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय में कई बार जो जय पाए, जो जय पाए, जो जय पाए 7 times. 7 बार आता है। Wonderful blessings to those who overcome. So all I've been telling you today is अद्भुत आशीषें हैं उन लोगों के लिए जो जय पाते हैं, जयवंत होते हैं। overcome. और आज मैं आपको यही बता रहा हूं कि आप जय कैसे पा सकते हो, कैसे जयवंत हो सकते हो। Overcome your own sinful lusts and अपने खुद के पापी अभिलाषाओं पर जयवंत होना overcome the devil. और शैतान पर जयवंत होना। And finally, it says here in verse 7, he और आखिरकार यहाँ 7वें वचन में लिखा है, who overcomes will inherit all things and I will be his God and he'll be my son. जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा। इन इंग्लिश में लिखा है, इन सब वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। Now today most people, you ask them, how shall I be a son of God? You say, just believe in Jesus. और आज अगर आप ज्यादातर लोगों से पूछो कि कैसे मैं परमेश्वर का पुत्र हो सकता हूं, वे कहेंगे केवल यीशु पर विश्वास करो। Yeah, that's true. हाँ, ये सच है, But believe means very different. पर विश्वास का मतलब बिल्कुल अलग है। He means I commit myself to Jesus. It's विश्वास का मतलब है मैं अपने आप को यीशु मसीह के प्रति समर्पित कर देता हूं। like a wife, like a woman committing herself to her husband at the wedding time. एक स्त्री के समान है जो अपने होने वाले पति को अपने आप को समर्पित करती है उस विवाह के समय। Here's the wedding altar, और यहाँ विवाह की वेदी होती है and the man says, will you give yourself completely to this man? और उससे पूछा जाता है क्या तू पूर्ण तौर पर अपने आप को इस पुरुष को दे देगी क्या? You forsake your father and mother and going to be with this man for the rest of your life? अपने पिता माता को छोड़कर जाकर इस व्यक्ति के साथ, इस पुरुष के साथ अपना जीवन भर रहेगी क्या? She says yes. वो That's कहती है हाँ, marriage. और वो है विवाह। That is the type of commitment when it says believe in me. It means believe in me like this. इसी तरीके का समर्पण ही मतलब है जब बाइबल में कहता है कि मुझ पर विश्वास करो। यही समर्पण वहां कहा गया है। Like that woman gives herself to that man. और प्रभु कहता है मुझ पर ऐसा विश्वास करो, मतलब जैसे वो स्त्री उस पुरुष को अपने आप को दे देती है वैसा मुझे मेरे प्रति समर्पित हो जाओ। Jesus says, give yourself to me like और यीशु कहता है मुझे अपने आप को मुझे इस तरीके से दे दो। Do you believe in me like this? क्या आप मुझ पर इस तरीके से विश्वास करते हो क्या? You will inherit all things तो तुम सब वस्तुओं के वारिस होंगे and you will be my son. और तुम मेरे पुत्र होंगे। You won't be a baby. एक बच्चे, एक शिशु नहीं, You'll be a grown-up son. He एक बड़े प्रौढ़ पुत्र होंगे who overcomes जो जयवंत होगा, will inherit everything. वो सब वस्तुओं का वारिस होगा। I want to be in that crowd. मैं उस भीड़ में होना चाहता हूँ। You want to be in that crowd? I pray क्या आप भी इस भीड़ में होने चाहते हो क्या? CFC will be a church full of overcomers. मैं प्रार्थना करता हूँ कि CFC जयवंत होने वाले लोगों का एक झुंड होगा Who will fight the battle from today onwards. जो आज से इस युद्ध को लड़ेंगे। Never to accuse anybody. कभी किस पर दोष नहीं लगाना, To seek anything for themselves. कभी अपने आप के लिए कुछ नहीं खोजना, But that Jesus Christ may be glorified. पर ताकि यीशु मसीह को महिमा मिले। We need to have a heavenly vision और हमारे पास एक स्वर्गीय दर्शन होना चाहिए about everything. सब चीजों के बारे में। Let's pray that God will give us that. आइए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमें ऐसा दे Look down from heaven at things on earth. ताकि हम पृथ्वी के चीजों को स्वर्ग के नजरिए से देखें। Have the heavenly viewpoint to everything. सब चीजों के बारे में एक स्वर्गीय दृष्टिकोण हमारा हो। Let us now bow our heads in prayer. आइए अब हम अपने सरों को प्रार्थना में झुकाएंगे। Think for a moment, my dear brother, sister, एक क्षण के लिए सोचे मेरे प्रिय भाई और बहन, of what you heard today. जो आपने आज सुना उसके विषय में। First of all, I want to ask you, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, if you want your prayer to go through to God, अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर तक पहुंचे तो first of all, सबसे पहले forgive everybody who has hurt you. हर एक व्यक्ति को क्षमा कीजिए जिसने आपको चोट पहुंचाई है। Everybody. हर एक व्यक्ति को। Say, Lord, I have no charge against any human being on the face of the earth. और कहिए प्रभु मेरे इस पूरे संपूर्ण पृथ्वी पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कुछ मेरे मन में नहीं है, किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई दोष नहीं है। Otherwise, I tell you in Jesus' name, He will not listen to your prayer. अगर नहीं तो मैं आपको यीशु के नाम से कहना चाहता हूँ, वो आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। You can pray and cry for the next 25 years. He will not listen to anything. आप प्रार्थना कीजिए, रोइए, अगले 25 वर्षों तक वो कुछ नहीं सुनेगा। Because He says, when you pray, you got to know something, somebody's got something against you, go and set it right. क्योंकि प्रभु कहता है जब आप प्रार्थना करो और आपको लगता है किसी और के मन में आपके खिलाफ कुछ है तो जाकर उसे पहले सही करो। I'm not talking about false accusations. You can ignore all the false accusers. But when your own conscience tells you
मैं आप पर लगे हुए झूठे आरोपों के बारे में नहीं कहता हूं, झूठे आरोपों को आप भूल जाइए, पर जब आपका खुद का विवेक आपको कुछ कहता है, Your conscience, go by that. आपका विवेक उसकी बात माने। Does your conscience tell you that you hurt somebody? क्या आपका विवेक कहता है क्या कि आपने किसी को चोट पहुंचाई है? Does your conscience tell you that you did something wrong there? क्या आपके विवेक ने आपसे कुछ कहा क्या कि आपने कुछ गलत किया है? Say, Lord, at the first opportunity, I'm going to set it right. और कहिए, प्रभु पहले ही मौके में मैं उसे सही कर दूंगा, And keep your word. और अपने दिए हुए वचन को माने, वचन का पालन करें। Then you can pray, Lord, fill me with the Holy Spirit. फिर आप प्रार्थना कर सकते हो, प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। I forgive everybody मैं सबको क्षमा करता हूँ who has hurt me, right? जिसने मुझे क्षमा किया है। इसी समय Can you think of somebody right now in your mind क्या अभी आपके मन में कोई व्यक्ति आता है क्या whom you've got a grudge against? जिसके खिलाफ आपके मन में कोई बैर भाव है? Somebody you're thinking again and again about the way that person treated you or your children, or कोई व्यक्ति कि आप बार बार सोचते हो कि उस व्यक्ति ने कैसे आपसे बर्ताव किया, चाहे आपके बच्चे हो somebody in your family and या कोई आपके परिवार में, cheated you in some way, maybe robbed you of money, or आपके परिवार में किसी ने किसी तरीके से आपको धोखा दिया या आपका पैसा चुराया, whatever it is. जो कुछ भी वो हो, I have one word to give you in मेरे पास आपके लिए एक ही शब्द देने के लिए, Jesus' name. यीशु के नाम से Forgive, क्षमा कीजिए, because Jesus has forgiven you much more than that. That's क्योंकि यीशु ने आपको इससे भी कई ज्यादा क्षमा किया है। why I say it. इसी वजह से मैं ये कहता हूँ, Jesus says, forgive that person as I have forgiven you. यीशु कहता है उस व्यक्ति को वैसा ही क्षमा करे जैसे मैंने उसे क्षमा किया है। Done it? क्या आपने वो किया All है? those people? उन सब व्यक्तियों को, Lord, I forgive this person, that person, the other person, I've forgiven. और कहिए, प्रभु मैं इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को क्षमा करता हूँ, मैंने क्षमा कर दिया है। Now you can pray. अब आप प्रार्थना कर सकते हो, Lord, please help me to be an overcomer प्रभु कृपया मेरी सहायता कर कि मैं एक जयवंत व्यक्ति बनूं here. इस आने वाले वर्ष में, To overcome my flesh and to overcome Satan. मेरे अपने शरीर पर जयवंत बनूं और शैतान पर जयवंत बनूं, To be willing to take up the cross and follow you. कि मैं अपना क्रूस उठाने के लिए तैयार हूं और तेरा अनुसरण करने के लिए तैयार हूं। The same message we have preached in CFC for 50 years. वही संदेश जो हमने सीएफसी में 50 वर्षों से प्रचार किया है, We preach it again today. हम फिर एक बार आज प्रचार करते हैं। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, we pray you'll encourage everybody here. हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ बैठे हर एक व्यक्ति को तो उत्साहित कर। We're going to face a life of victory in the coming days. आने वाले दिनों में हम एक विजय का जीवन हमारा होगा, Through death to victory. मृत्यु से विजय तक। Even though the cross is a very gloomy thing, yet out of it came a resurrection. इसके बावजूद कि क्रूस बड़ी दुखी जगह थी, पर उसी से, क्रूस के माध्यम से ही पुनरुत्थान हुआ प्रभु। So out of the death we face in ourselves as we accept the cross in our life. और इसलिए प्रभु, जब हम अपने जीवन में क्रूस का स्वीकार करते हैं, जिस मृत्यु का हम सामना करेंगे, Resurrection. हम प्रार्थना करते हैं उसी में से पुनरुत्थान होगा। And we believe that you'll be with us as we move on और हम विश्वास करते हैं प्रभु, जैसे हम आगे बढ़ेंगे तू हमारे साथ होगा into the coming year. आने वाले पूरे वर्ष में। Thank you for hearing us. हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। Father, in Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम मांगते हैं पिता, आमीन।